और जब से बीजेपी आई तब से ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई का राष्ट्र घोषित के नाम पे एक मुद्दा लेकर चल रही है। भगवान को कौन ला सकता है यहाँ पे? भगवान तो सबको लाते हैं। डीजल महंगा है, सरसों का तेल महंगा है, हम कहाँ से ले पाएंगे? इसके बाद आवारा पशु है, इसका समस्या है। किलो राशन से परिवार में 5 आदमी है तो कहाँ चल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर जो जनज्वार की चुनावी यात्रा चल रही है, हम देवरिया के रामपुर कारखाना में हैं। यह आखिरी विधानसभाओं में से एक है उत्तर प्रदेश की, इसके बाद बिहार शुरू होता है। ऐसे में मैं इस वक्त पकड़ी बुजुर्ग गांव में हूं। यहाँ गांव के लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, सवाल क्या हैं, क्या वह सरकार बदलने जा रहे हैं या फिर बरकरार रखेंगे मौजूदा सरकार को। इन तमाम सवालों के साथ हम सभी से रूबरू होंगे। 3 तारीख को चुनाव है, आप क्या मुद्दा है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वोट में? वोट में जिसको देने को, हाँ, जिसकी मतलब आपकी इच्छा। मेरी साइकिल पर जाएगी। साइकिल पर जाएगी, ऐसा क्यों? ऐसा हम सरकार बदलना चाह रहे हैं। बदलना चाह रहे हैं। क्यों कि हम लोग बहुत परेशानी उठाए हैं, रोजगार से भी, नौकरी चाकरी से भी, पढ़ाई लिखाई से भी हम लोग दुखी हो गए हैं। 4 किलो 5 किलो राशन देते हैं, उससे हमारा काम चलता है। 4-5 किलो राशन मुश्किल पर। क्या आपको लगता है कि लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा इशू है, सरकार कहती है महंगाई कोई इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है, महंगाई इतना है कि गरीब आदमी मजदूरी जो गर्रा माटी कर रहे हैं वो कहाँ से खा पाएंगे, दवा भी कहाँ करा पाएंगे। इस समय है कि पढ़ाई भी एकदम बेकार हो गई है, बच्चे पढ़ पढ़ के घर पे बैठे हुए हैं, कहीं भर्ती, कहीं नौकरी चाकरी कहीं मिल नहीं रही है। उसके बाद से ट्रेन में जाना हो तो लाइन लगाए, उसके बाद से टिकट बनवाए, उसके बाद से 2-6 महीने के बाद से उसका नंबर आता है तो ट्रेन में यात्रा करेगा तो कब कमाएगा। यही है, तो हम लोग को साइकिल का केवल सरकार बनाना है। ये एक मुश्किल जरूर आ रही होगी कि जो लोकल ट्रेनों से या तुरंत का टिकट स्टेशन से लेके चले जाते थे वो हो नहीं रहा है। इससे बहुत दिक्कत। हाँ, यही मान लीजिए हमारा जरूरत है ना कि मान लीजिए हम 2 दिन में जाएंगे तो 6 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद। और दूसरी समस्या ये है कि मान लीजिए हम लोग को संविधान बचाना है। ये बीजेपी जब तक रहेगी संविधान खतरे में होगा, ना किसी को आरक्षण मिलेगा, ना अनुसूचित का, ना ओबीसी का, किसी का आरक्षण वो ख़त्म कर देगी, है ना। अब महंगाई तो इतना है कि कमर तोड़ है, इसी रोजगार है ये नहीं है, लोग जाए तो कहाँ जाए। अच्छा, तेल का भाव लोग देहात में अक्सर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो तेल कहते हैं 240-200 है और मजदूरी 300 है। तो बताइए 300 में 240 रुपये में कड़ू का तेल ले लेंगे और 1 लीटर मिलेगा, उसके बाद से चावल दाल कहाँ से लाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, भोजपुरी का इलाका है। बात शुरू करते हैं कि इतने बड़े मतलब ये है मुश्किल कि आखिरकार लोग कैसे खाना खाएंगे। 300 रुपये अगर कमाते हैं तो 240 रुपये तेल है। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है। मान लीजिए पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सरसों का तेल महंगा है, हम कहाँ से ले पाएंगे? हर एक चीज़ महंगाई। अगर हमको खेती करना है, डीजल हमें जो 85 रुपये 86 रुपये मिल रहा है, 87 रुपये, कि हमें क्या होगा उससे? हम क्या कर पाएंगे खेती में, क्या हमको मिलेगा? जब इतना दुर्दशा बात तक केकर सरकार बनी है? हाँ, सरकार जो कर रहे हैं सबका मत वही, हमारा वही मत है, साइकिल। अखिलेश जी का। अच्छा, अखिलेश के वोट दिया ये बतावा चाचा, तू कहत हो अखिलेश के वोट दिया, इहो कहत हो अखिलेश के वोट दिया, तो काहे नहीं का मायावती के वोट दे दे? भाई देखिए इनका सीट ही नहीं निकलेगा। अच्छा, सीट नहीं अभी वो चुनाव से इस समय काफी पीछे हैं वो। अच्छा, अभी मैदान में बनाई बिल्कुल मैदान से वो बाहर है। अभी 2 ही लोग चल रहे हैं फाइट में, बीजेपी और सपा। बिल्कुल हमारे यहाँ से बिल्कुल सपा का सपोर्ट है। हाँ, वो भी तो मंच से बोल दिए हैं कि हम निकलेंगे तो हम समर्थन करेंगे बीजेपी को। तो उनको दे करके अब जब हम लोग सरकार उतार रहे हैं और वो मिलकर सरकार बनाएंगी तो उससे सरकार से हम लोग को मतलब नहीं है, बीजेपी का सरकार से। मतलब मायावती जो निकल दिली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जौन हतन वोट दिया लोग भाजपा का, जहां हमारा कैंडिडेट कमजोर है, सरकार भाजपा को बनाएगी तो उससे हम लोग को उस सरकार से हम लोग को दिक्कत है। तो उस सरकार को बनाने से क्या फायदा है? वो उसी को समर्थन कर रही है, तो इसीलिए हम लोग अखिलेश को देंगे। आप सब किसान ही होंगे, कुछ खेती बाड़ी होगी आप सबको। किसानी को लेकर क्या दिक्कतें आई हैं? भाई साहब आप जरा आगे आइए। कुछ अगर किसानी में क्या समस्या है? किसानी में बहुत समस्या हुआ है। किसानी में मान लीजिए हर चीज़ का खाद का कम समस्या है। मान लीजिए 50 किलो पाता था, 45 किलो आ रहा है खाद।
इसके बाद से बहुत खादें मिल नहीं रही है समय से। इसके बाद आवारा पशु है, इसका समस्या है। अच्छा एक बात बताइएगा, 5 साल किसान कहते रहे कि आवारा पशु समस्या है, सरकार नहीं सुनी, चुनाव के ठीक पहले मोदी जी सुने, ऐसा क्यों? अब जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं यूपी से, अब विदाई हो रहा है, तो अब वो पशुओं का अब ला दिए हैं कि इससे भी किसान थोड़ा इथी बदल जाए कि समस्या उनके आवारा पशुओं का हम समाधान करेंगे। लेकिन गलती मानने में देर हो गई है उनसे। हाँ, एकदम 5 बरिस में वो समाधान नहीं कर पाए हैं। भी बोल सके ना, भोजपुरी इलाका। आज वो संविधान करियन। हाँ, और जब चुनाव नियरे आइल बा तो ओकरी पहले 5 बरिस में उनके कोनो सुनाई आवारा पशु उनके दिखाइए नहीं देते रहना। ऐसे समय से खाद नहीं, समय से डीजल नहीं मिलता। आवारा पशु के गौशाला के नाम पर जितना लूट उत्तर प्रदेश में भइल बा उतना कभी भइले नहीं बा। हाँ, जितना आवारा पशु के नाम पर गौशाला के नाम पर इथी भइल बा, आवारा पशु कहाँ उसमें कोनो चारा मिलता ना इथी मिलता, तो इधर से उधर छुट्टा घूमता ना सा, ओकर समस्या के कोई समाधान नहीं के। अब अच्छा, अब जो है एक मुद्दा होता है बीजेपी का कि भाई जो है हम राष्ट्रहित करेंगे, हमारी तरह देशभक्त कोनो पार्टी नहीं बा, इसलिए देश अगर बचावे के होके तो बीजेपी के वोट दा। तो देश बचावे वाला लोग तो बीजेपी के वोट दिए। 70 साल में देश नहीं थी भइल। अच्छा, अब मोदी जी 5 साल चलौने 8 साल चलौने तब राष्ट्र थी हुई। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का लड़ावल जाता कि हिंदू राष्ट्र घोषित होके, है ना। यह कह के चुनाव में ये चाह रहे हैं कि हम फिर हिंदू वोट लेकर फिर सही थी हो जाए। मतलब ये देशभक्ति का जौन गोला है वो हिंदू मुसलमान का रोड़ा है। हाँ, मुसलमान कौन यहाँ का थी है? हाँ, वो भी तो भारत ही का है, भारत का है, भारत का रहने वाला है, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ थी होगा? सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज 70 साल में थी नहीं हुआ, कोई समस्या ही नहीं आया हिंदू मुस्लिम का। और जब से बीजेपी आई तब से ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई का राष्ट्र घोषित के नाम पे एक मुद्दा लेकर चल रही है। अब मोदी जी 5 साल चलौने 8 साल चलौने तब राष्ट्र थी हुई। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का लड़ावल जाता कि हिंदू राष्ट्र घोषित होके, है ना। यह कह के चुनाव में ये चाह रहे हैं कि हम फिर हिंदू वोट लेकर फिर सही थी हो जाए। मतलब ये देशभक्ति का जौन गोला है वो हिंदू मुसलमान का रोड़ा है। हाँ, मुसलमान कौन यहाँ का थी है? हाँ, वो भी तो भारत ही का है, भारत का है, भारत का रहने वाला है, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ थी होगा? सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज 70 साल में थी नहीं हुआ, कोई समस्या ही नहीं आया हिंदू मुस्लिम का। और जब से बीजेपी आई तब से ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई का राष्ट्र घोषित के नाम पर एक मुद्दा लेकर चल रही है। और कहे ला लोग कि भाई राम मंदिर बनाई पार्टी, दूसरी पार्टी नहीं बनाई, तो क्या राम मंदिर पर भी वोट आपके गांव में पड़ रहा? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि राम मंदिर पर पड़ रहा है। एक गलत बात है। अच्छा ये बताइए, ये गाना निकाले हैं कि जो राम को लेकर आए, बताइए भगवान को कौन ले आ सकता है? भगवान सबको लाते हैं, भगवान सबको लाते हैं, भगवान को कौन ला सकता है? तो गाना निकाले हैं जो राम को लेकर आएंगे उन्हीं का सरकार बनाएंगे। उन्हीं को हम लोग लाए। हाँ, राम को कौन ले आ सकता है? भगवान को कौन ला सकता है? यहाँ पे भगवान तो सबको लाते हैं। कहाँ नहीं। ये भी बात बहुत आश्चर्यजनक है और थोड़ी अहमक भी है कि राम को लेकर ईश्वर को ही इंसान ला रहा है, फिर क्या पूछना है। खैर, और भी एक आध गांव के लोग हैं, जरा पीछे चलते हैं। आपकी क्या राय है इस बार के चुनाव में? साइकिल डायरेक्ट साइकिल, बीच में कोनो विचार नहीं। तो बताओ कि मोदी जी तो आमदनी तार दुगुना कह दिया है। अरे वो तो कैले बन भगवान जानते हैं। हाँ, जब भगवान के खुद ले ले। हाँ, तो भगवान जानते हैं, भगवानों से बढ़ के हो गई बने भाई। पहले ना रहने 2022 में जनवरी से हो जाए दुगुना, तार आमदनी दुगुना भइल कि ना भइल? अरे भइल बात क्या कहत हुआ? आओ कमाई तो है नहीं कि भैया, तो आमदनी कहाँ से हुई? अच्छा, कमाइए ना। हाँ, खेती बाड़ी में कितना कमा लेंगे? बताओ, भाव से याद आयल, देश में किसान आंदोलन जब भइल तो लोग कहल कि MSP पर खरीदारी हुई। तारे गांव में 100 रुपया धान बिकाइल? मनमानी मैंने 100 से 100 रुपया ले बता दो। 12 रुपया, 13 रुपया, 10 रुपया, कोई इसका भाव तो है 1940 रुपया। अब दिखाइए, सरकार लेगी तब ना। कहाँ ले रही है? कहाँ वो अपना केंद्र बनाई है? अच्छा, कहीं है ये नहीं ना, कहीं नहीं, केवल कागज में मुंह से है। तो आप तो ग्राम प्रधान है इस गांव के, आपको भी नहीं पता रहता है कहाँ है? कहीं कुछ नहीं पता रहता है। हाँ, यहाँ देखिए बीजेपी वालों जुमला केवल टोटल पेपर से लेकर आई थी
है ना, बोलते हैं लोग। हाँ 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 हाँ, तहार कौन काम बाप। ऐसा है कि ये बतावा कि अगर खेती बाड़ी में भी नुकसान है, रोजगार में भी, सरकार क्या ये ट्रेन व्रेन काहे बंद की है? सर इसके बारे में तो नहीं बता सकते। नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं कि जाए नहीं देवल चाहते हैं शहरिया में? ट्रेन के लेकर हम लोग का जॉब चला जा रहा है, टिकट तो मिल नहीं पा रहा है, जब जाओ सब सीट फुल। आज चालू वाला पहले टिकट था तो जाने में अच्छा था, टिकट ले लेते थे, अभी सब ऑनलाइन रिजर्वेशन करो तो जाओ। मतलब मोदी जी चाहते हैं कि पहले तो स्मार्टफोन खरीदा तभी तो टिकट कटी है। नहीं, हम चाहते हैं टिकट पहले जैसा कर दे, आदमी अपना टिकट निकाले, जब मर्जी जाए निकल जाए। ये बात है। जी, जनरल हम पहले जैसा कर दे, काउंटर टिकट निकाले, जब जिसको मर्जी जाना है जाए। चुनाव में आएगा की वजह से जाए दवाई करावे, यहाँ से टिकट मिल जाए, उधर से टिकट ना मिले तो कई दिन कहाँ जाएगा बता? बनारस बेचू नहीं पावत हो ना। दवाई खाते। ये एक बड़ा संकट है इन गाँव का। इस बात को समझना चाहिए कि सरकार ने जब से चालू टिकट यानी तुरंत टिकट स्टेशन पर खड़े हुए लाइन में लगे, उससे जो मिल जाता था टिकट वह मुश्किल हो गया है, खत्म हो गया है। अब टिकट नहीं मिलता है। स्टेशन पर आप जब जाएंगे तो लोग कह देंगे टीटी से बात करो, रेलवे के कर्मचारी कह देते हैं टीटी मनमर्जी वसूलता है। जो मोदी कहते थे भ्रष्टाचार कम करेंगे, इस रास्ते नया भ्रष्टाचार एक आ गया है। कम भले न हुआ हो। खैर चाचा ये बताओ कितना महीना हो गया तार दवाई नहीं ले ले? अरे करीब हम जाते हैं साल भर हो गए, दवाई नहीं खा ले पाओ। दूसरे जगह से लेते हैं, क्या करिए हम जा ही ना पाए वहाँ। तो लगे मोबाइल फोन नहीं का स्मार्टफोन हो जो ना सिनेमा लौकेला। अच्छा भाई नहीं तेरे लगे हम सादा मोबाइल चाहिए, छुपा के तो नहीं रख ले। नहीं। अच्छा ये बताओ जो 5 किलो अनाज मिला था, लोग कहा था बड़ा मोदी जी महान काम करते हो, ऐसे हम वोट दे। तो 5 किलो एक आदमी 5 किलो एक महीना में कितना खाए? हाँ, महान कार्य नहीं है। हाँ, हम किसानों को जो है बैठक बनाया जा रहा है। बैठक बनाया। हाँ, पंगू। हाँ, एक पंगू हो जाए, हम अपना वाली कर लें। एक किया जा रहा हम लोग साथ में, एक तरीका। हाँ। फिर देना कहीं ना मतलब हुआ। हाँ। फ्री मिलेगा, हम खाएंगे, कमाएगा नहीं, बैठक हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों का ये भी मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको सरकार ये अन्न देने की जगह रोजगार दे दे। ये रोजगार वो क्या देगी? जिसके पास औलाद ही नहीं है तो रोजगार किसको देगी? जिसके पास औलाद रहता है तो औलाद का मरम बुझता है, तो दोनों आदमी के पास बाल बच्चे नहीं हैं तो क्या बुझेंगे दूसरे बच्चे के या दूसरे आदमी का मरम? नहीं, लेकिन ये अनाज को लेकर ये कहा जा रहा है लगातार कि भाई जो है आप सरकार से ये कि सरकार अनाज की जगह रोजगार दे, हम अनाज खुद ही खरीद लेंगे। अनाज देखिए, सबसे महत्व चीज़ ये है कि रोजगार ही रहेगा तब मान लीजिए हम दाल सब्जी हैन तेन सब खरीद लें। वो 5 किलो राशन से परिवार में 5 आदमी हैं तो कहाँ चल पाएगा? ये बड़ा प्रश्न। हाँ, चलिए एक बार मैं फिर आप सबसे पूछ लेता हूं कि आप लोगों की पसंद की पार्टी कौन सी है, जरा बता दीजिए। समाजवादी। समाजवादी। सब लोग सपा के। अच्छा, खैर चलिए, ये गांव सपा का वोट देने वाला है। यह रामपुर कारखाना विधानसभा है। यहाँ से गजाला लारी खड़ी हैं सपा से। सवाल ये है कि क्या इस गांव की तरह ही दूसरे गांव का मिजाज है? न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।